लाहौर का मौसम शदीद गर्म, शहरी गर्मी से निढाल। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। 11 और 12 जून को बादल बरसने के इम्कानात मौजूद हैं। मौसम का अहवाल जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर में हीट वेव की सूरत हाल बरकरार है। गर्मी की शिद्दत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अलबत्ता शहरी भी जो हैं वो इस गर्मी से निढाल ही दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की नवीद भी सुना दी गई है और बताया गई जा रहा है कि शहर लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में कल और परसों जो है वो वक्फे से बादल बरसने के इम्कानात हैं, जिसके बायस ये देखा जाएगा कि दर्जा हरारत में जो है वो नुमाया कमी रिकॉर्ड की जाएगी। अलबत्ता अगर बात की जाए शहर के मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि ना सिर्फ दिन के औकात में बल्कि रात के औकात में भी आज गर्मी की जो शिद्दत है वो महसूस की जाएगी। शहरियों को यही कहा जा रहा है कि बिला ज़रूरत जो है वो घरों से बाहर ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, अपने सर को जो है वो किसी कपड़े से ढांप कर रखें ताकि सूरज की किरणों से बचा जा सके। जी ठीक है सामिया, आपका शुक्रिया। पंजाब भर में शदीद गर्मी ने बिजली के तरसीली निज़ाम को भी मुतासर कर दिया। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी। देही इलाकों में तकनीकी खराबियों के बायस घंटों बिजली बंद रहना मामूल। शालीमार, सलामतपुरा, वाल्टन, भट्टा चौक, आमने रोड समेत दीगर इलाकों में लोड शेडिंग जारी। लेस्को की बिजली की तलब 3550 मेगावाट से तजावुज़ कर गई है। आपको बता रहे हैं पंजाब भर में शदीद गर्मी ने बिजली के तरसीली निज़ाम को भी मुतासर कर दिया। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी। दही इलाकों में तकनीकी खराबियों के बायस घंटों बिजली बंद रहना मामूल। शालीमार, सलामतपुरा, वाल्टन, भट्टा चौक, आमने रोड समेत दीगर इलाकों में लोड शेडिंग जारी है। लेस्को की बिजली की तलब 3500 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। आपको बता रहे हैं कि पंजाब भर में शदीद गर्मी ने बिजली के तरसीली निज़ाम को भी मुतासिर कर दिया। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी। दही इलाकों में तकनीकी खराबियों के बायस घंटों बिजली बंद रहना मामूल। शालीमार, सलामतपुरा, वाल्टन, भट्टा चौक, आमर रोड समेत दीगर इलाकों में लोड शेडिंग जारी। लेस्को की बिजली की तलब 3550 मेगावाट से तजावुज़ कर चुकी है। आपको अपडेट करें कि पंजाब भर में शदीद गर्मी ने बिजली के तरसीली निज़ाम को भी मुतासिर कर दिया है। किफ़ायत शुआरी इक़दामात की मुद्दत में 30 जून 2026 तक तोसी। ग्रोसरी और किराना स्टोर्स के बंद होने का वक्त रात 10 बजे तक बढ़ाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ और इजाफ़ी किफ़ायती इक़दामात की निगरानी से मुतालिक इजलास का अहवाल जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइए। जी बिल्कुल, इसहाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी ज़ेर सदारत ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ और इजाफ़ी किफ़ायती इक़दामात की निगरानी से मुताल्लिक़ जो है यह अहम इजलास हुआ। किफ़ायतशारी इक़दामात की मुद्दत में तोसी का फैसला किया गया। किफ़ायतशारी इक़दामात की मुद्दत 30 जून 2026 तक तोसी की जाए, ये फैसला किया गया। इजाफ़ी किफ़ायती इक़दामात जिनकी मियाद 13 जून 2026 को ख़त्म हो रही थी, अब इसमें इजाफा कर दिया गया है। ग्रोसरी और करियाना स्टोर के बंद होने के औकात हफ्ते के तमाम दिनों में बमशमूल हफ्ता और इतवार रात 10 बजे तक बढ़ा दिए गए हैं। कमेटी ने मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन की जानिब से बाज़ किफ़ायती इक़दामात से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों पर भी गौर किया। कमेटी की जानिब से किफ़ायतशारी इक़दामात से मुतालिक अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल दी है और वजारत खारजा और इसके राब्ता दफातर क्वेटा, कराची, पेशावर, गुजरात और मुख्तलिफ लाहौर के कौंसलर तस्दीकी खिदमात जुम्मे के रोज भी जारी रहेंगे। इजलास में ये भी फैसला हुआ है जो किफ़ायतशारी इक़दामात 13 जून 2026 को जिनकी मियाद खत्म हो रही थी, अब इसमें तोसी कर दी गई और 30 जून 2026 तक ये तोसी की गई है। ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। नाजरीन, माहौलियाती सनती म्यूनसिपल आलूदगी के रोकथाम के लिए इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म रिव्यू कमेटी का इजलास। रिहायशी एरिया गुंजान आबादी में कायम हाई पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कमिश्नर लाहौर ने महकमा माहौलियात से रिहायशी एरिया में कायम सनतों की फहरिस्त तलब कर ली। सेक्रेटरी महकमा इंडस्ट्रीज उमर चीमा और कमिश्नर लाहौर मरीम खान ने इजलास की सदारत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। देखिए, कमिश्नर लाहौर डिवीजन की ज़ेर सदारत इजलास है, जिसमें सेक्रेटरी महकमा इंडस्ट्री उमर चीमा और कमिश्नर लाहौर ने इस इजलास की सदारत की है। इजलास में DG LTA, DG लाहौर, DIG
آپریشن میں ڈی ماحولیات سمیت تمام افسران نے شرکت کی ہے۔ کونسل لاہور نے انفورسمنٹ میکینزم ریویو کمیٹی کی کنوینئر مقرر کیا ہے، جس میں رہائشی ایریا گنجان آبادی میں ہائی پولوٹیڈ انڈسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونٹس ہیں کے خلاف کریکڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمشنر اور مریم خان نے محکمہ ماحولیات سے رہائشی ایریا میں قائم صنعتوں کی فہرست بھی طلب کر لی ہے۔ اس والے سے محکمہ ماحولیات ضلع انتظامیہ کو آج فیصلے دے 24 گھنٹوں میں کریکڈاؤن شروع ہوا۔ اس والے سے محکمہ ماحولیات کی شناخت کردہ فہرستوں کے مطابق ہر محکمہ کریکڈاؤن کرے گا۔ لاہور میں رہائشی ایریاز میں 5414 چھوٹے بڑے صنعتی یونٹس قائم ہیں، جس میں پہلے فیز میں رہائشی ایریاز میں قائم 414 ہائی پولوٹیڈ صنعتی یونٹس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اس والے سے ضلع انتظامیہ پولیس بیرا اور متعلقہ محکموں کی ٹیمیں تشکیل دے کر کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ رہائشی ایریاز میں قائم ہائی پولوٹیڈ صنعتی یونٹس کو ماحولیاتی NOC جاری نہیں کیے جائیں گے۔ مراحل میں لاہور کے رہائشی ایریاز میں قائم ہر صنعتی یونٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ کمیشن اور کے سینئر وزیر پنجاب کی ہدایت بازیاں ہیں، ان پر منوان عمل درآمد کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے عمران، آپ کا شکریہ۔ آپ کو اس حوالے سے یہاں پر اپڈیٹ کر رہے تھے کہ ماحولیاتی صنعتی میونسپل آلودگی کی روک تھام کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی، جبکہ رہائشی ایریا گنجان آبادی میں قائم ہائی پولیوٹیڈ انڈسٹری اور یونٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ کمشنر لاہور نے محکمہ ماحولیات سے رہائشی ایریا میں قائم صنعتوں کی فہرست طلب کر لی۔ سیکریٹری محکمہ انڈسٹریز عمر چیمہ اور کمشنر لاہور مریم خان نے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ ماحولیاتی صنعتی میونسپل آلودگی کی روک تھام کے لیے انفورسمنٹ میکینزم ریویو کمیٹی اجلاس۔ رہائشی ایریا گنجان آبادی میں قائم ہائی پولیوٹیڈ انڈسٹری یونٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ کمشنر لاہور نے محکمہ ماحولیات سے رہائشی ایریا میں قائم صنعتوں کی فہرست طلب کر لی۔ سیکریٹری محکمہ انڈسٹریز عمر چیمہ اور کمشنر لاہور مریم خان نے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ ویلکم بیک۔ کمشنر لاہور مریم خان اور RPO شیخو پورہ اطہر اسماعیل کی زیر صدارت اجلاس۔ محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا محرم انتظامات و امن و امان کے لیے اقدامات پر براہ راست فوکس ہے۔ محرم انتظامات و اقدامات کو 100% یقینی بنانے کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ کمشنر لاہور مریم خان اور RPO شیخو پورہ اطہر اسماعیل کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ محرم الحرام کے انتظامات کا اجلاس میں جائزہ لیا گیا۔ کمشنر کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا محرم انتظامات و امن و امان کے لیے اقدامات پر براہ راست فوکس ہے۔ محرم انتظامات و اقدامات کو 100% یقینی بنانے کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ RPO شیخو پورہ اطہر اسماعیل بھی اجلاس میں شریک تھے۔ محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا محرم انتظامات و امن و امان کے اقدامات پر براہ راست فوکس ہے۔ محرم انتظامات و اقدامات کو 100% یقینی بنانے کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ کمشنر لاہور مریم خان اور RPO شیخو پورہ اطہر اسماعیل کی زیر صدارت اجلاس محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا محرم انتظامات و امن و امان کے لیے اقدامات پر براہ راست فوکس ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ دیکھیے کمشنر لاہور مریم خان اور RPO شیخو پورہ اطہر اسماعیل کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ اس والے سے اجلاس میں DC لاہور DIG آپریشن سمیت تمام افسران نے شرکت کی ہے۔ لاہور سمیت پوری لاہور ڈویژن کے اضلاع کے جید علماء اکرام آئمہ ظاہم اور اس کے ساتھ ساتھ امن کمیٹیوں کے ارکان نے بھی شرکت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا محرم انتظامات و امن و امان کے لیے اقدامات پر براہ راست فوکس کیا گیا۔ کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ محرم کے احترام اور بین المسالک آہنگی فروغ کے لیے علماء ائمہ کا کردار اہم ترین ہے، جبکہ محرم انتظامات و اقدامات کو توفیق سے یقینی بنانے کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، جبکہ جیسے کی سوچ سے آگے بڑھنا ہے۔ علماء و ائمہ سے رابطہ مستحکم ہے۔ پاکستان میں اتحاد اور منظوری کی فضا پر ہر سطح پر موجود ہے، وہاں پر قریبی کردار ادا کرنا ہوگا۔ کمشنر لاہور کا کہنے کہ بطور مسلمان پاکستانی ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کر کے ہر ملک کو سوچ کو شکست دینی ہوگی۔ اس حوالے سے RPO اطہر اسماعیل کا کہنا ہے کہ محراب و محبت سے دیا جانے والا باہمی احترام کا پیغام ہی انتظامیہ کا مقصد ہے۔ کمشنر لاہور نے پیغام دیا ہے کہ نفاق سے بچاؤ کے لیے کسی بھی خبر یا اطلاع کی انتظامیہ سے تصدیق کریں۔ افواہوں کی کہیں نہیں ہوگی، جبکہ علماء ائمہ اتحاد المسلمین کے ذمہ دار ہے، کسی فتنہ کو سر نہیں اٹھانے دیا جائے گا۔ علماء اکرام
कि मुहर्रम हराम के पर अमन इनकाद के लिए भरपूर ताउन की यकीनदहानी करवाई गई है, जबकि कमिश्नर का ये भी कहना है कि क्या अमन और मजहबी रवादारी का फरोग हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुहर्रम हराम के दौरान जुलूस और मजालिस की भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। उलमा और आइमा के मुहर्रम इंतजाम के हवाले से तजवीज़ पर अमल दरामद होगा। इस हवाले से साउंड एक्ट, मजालिस व जुलूसों के औकात और रूट की पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी कराया जाएगा, जबकि जुलूसों के रूट्स के साथ साथ मकामात पर ज़िला इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाएंगी। पुलिस इंतजामिया और मुंतज़मीन मुहर्रम मजालिस व जुलूसों के लिए राब्ते में हैं, जबकि सिक्योरिटी के लिए तमाम प्लान्स को हद शक्ल दी जा रही है। डीजी ऑपरेशन लाहौर डॉक्टर फैसल कामरान का कहना है कि मेंबर व महराब से पैगाम दें कि मुहर्रम हराम की हुर्मत पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। जी आपका शुक्रिया इमरान। पंजाब हुकूमत ने लेडी एचिसन अस्पताल के लिए लोकम पर डॉक्टरों की तैनाती के अहकाम जारी कर दिए। फातिमा इस्माइल और निदा मसूद बतौर वीमेन मेडिकल ऑफिसर तैनात। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। लोकम डॉक्टर्स को फी शिफ्ट 8,000 रुपये मुआविजा अदा किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने लेडी एचिसन अस्पताल लाहौर के लिए लोकम दिहाड़ी पर डॉक्टरों की तैनाती के अहकाम जारी कर दिए हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में डिपार्टमेंट ने तकरीरी के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि फातिमा इस्माइल और निदा मसूद बतौर मेडिकल ऑफिसर वुमेन मेडिकल ऑफिसर तैनात हैं और लोकम हायरिंग एक्ट 2025 के तहत डॉक्टर्स की खिदमत हासिल करने का फैसला किया गया है और तैनात डॉक्टर्स को फौरी तौर पर मुतल्लिका मेडिकल सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करने की हिदायत भी की गई है, जबकि लोकम डॉक्टर्स को असल असनाद और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा कराने का हुक्म भी दिया गया है। लोकम डॉक्टर्स को फी शिफ्ट 8,000 रुपये मुआवजा भी अदा किया जाएगा, जबकि रोजाना 8 घंटे ड्यूटी अंजाम देना लाजमी करार दिया गया है और हाजिरी डिजिटल ऐप या इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम के जरिए लगाने की शर्त आयद की गई है और लोकम बुनियादों पर बढ़ती मुस्तकिल मुलाजमत का हक नहीं देंगी, ये भी नोटिफिकेशन में कहा गया है। जबकि सराय का ये भी कहना है कि पंजाब में 110,000 से ज्यादा डॉक्टर बेरोजगार हैं। हर साल तकरीबन 3 से 4,000 डॉक्टर बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जा रहे हैं और लोकम के डॉक्टर्स की तनख्वाह रेगुलर डॉक्टर से तकरीबन डबल बनती है। इस वाले से सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना है कि महकमा सेहत ने अस्पतालों में अफरादी कुव्वत की कमी पूरा करने के लिए इंतजाम तेज कर दिए हैं। जी ठीक है बिलाल, आपका शुक्रिया। एलडीआर पेलरा का हाउसिंग सेक्टर में मुकम्मल डिजिटल रिफॉर्म्स मुतारिफ कराने का फैसला। हाउसिंग सोसाइटियों की मंजूरी, फरोख्त और डेवलपमेंट मॉनिटरिंग को मरहलावार ऑनलाइन निज़ाम से मुंसलिक किया जाएगा। सोसाइटियों की मंजूरी के लिए शहरियों को दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत ख़त्म करने का प्लान तैयार। हाउसिंग सोसाइटियों के तमाम दस्तावेजात पेलरा के सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। एलडीए और पेलरा ने हाउसिंग सेक्टर में मुकम्मल डिजिटल रिफॉर्म्स मुतारफ करवाने का ये फैसला किया है, जिसमें हाउसिंग सोसाइटीज की मंजूरी, फरोख्त और डेवलपमेंट मॉनिटरिंग को मरहलावार ऑनलाइन निज़ाम से मुंसलिक किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत ग्रीन सर्टिफिकेट का इजरा, प्रॉपर्टी मालकान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाने पर तवज्जो दी जा रही है। सोसाइटीज की मंजूरी के लिए शहरियों को दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत खत्म कर दी गई है। हाउसिंग सोसाइटीज के तमाम दस्तावेजात पेलरा के सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। सोसाइटी मंजूरी का मुकम्मल प्रोसेस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अंजाम दिया जाएगा। हर मरहले के लिए बाकायदा टाइमलाइन मुकर्रर की जाएगी और ताखीर की गुंजाइश कम होगी। मंजूरी के लिए जमा करवाई गई दरख्वास्तों की कॉपी खुदकार तरीकाकार से रेगुलेटर को अरसाल होगी और किसी भी एतराज या कमी की सूरत में सॉफ्टवेयर फौरी तौर पर निशानदेही करेगा। सोसाइटी मंजूरी का तमाम रिकॉर्ड और प्रोसेस ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। मंजूरी फीसों की अदायगी भी मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन कर दी गई है। लेआउट प्लान्स की जमा आवरी और जांच पड़ताल को भी डिजिटल निज़ाम का हिस्सा बनाया गया है। शफाफियत के साथ हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी का अमल भी मुकम्मल करने का ये प्लान है। दूसरे मरहले में हाउसिंग सोसाइटियों की खरीदो फरोख्त को भी सॉफ्टवेयर से मुंसलिक किया जाएगा। सोसाइटी मेंबरान का मुकम्मल डाटा मरकजी डिजिटल निज़ाम में महफूज किया जाएगा। तमाम अलॉटीज और मेंबरान की फहरिस्तें ऑनलाइन दस्तियाब होंगी। मुकम्मल अदायगी करने वाले और एक साथ पर प्लॉट खरीदने वाले मेंबरान का रिकॉर्ड अलग अलग मौजूद होगा। सोसाइटीज को ग्रीन सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार देने की भी तजवीज़ दी गई है। प्लॉट की रजिस्ट्रेशन और मलकीती रिकॉर्ड को डिजिटल निज़ाम से जोड़ने का फैसला किया गया है, जबकि सब रजिस्ट्रार के मखसूस इख्तियारात सोसाइटीज के ऑनलाइन सिस्टम से मुंसलिक किए जाएंगे। तमाम प्लॉट्स की जियो टैगिंग करके दुरुस्त लोकेशन और मलकीती मालूमात महफूज की जाएंगी। पटवारी कल्चर के खात्मे और लैंड रिकॉर्ड की डिजिटल तस्दीक का निज़ाम भी मुतारफ करवाया जाएगा।
पार्ट प्लान और प्लॉटों की मुकम्मल तफसीलात ऑनलाइन दस्तयाब होंगी, जबकि प्लॉटों की डिमार्केशन भी डिजिटल और ऑनलाइन निज़ाम के जरिए मुमकिन होगी। मॉर्गेज शुदा प्लॉट्स की मुकम्मल तफसीलात सॉफ्टवेयर में महफूज रखी जाएंगी और मॉर्गेज शुदा प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए खुदकार ब्लॉकिंग सिस्टम भी मुतारफ करवाया जाएगा। सिस्टम में ब्लॉक शुदा प्लॉट्स वाज़ेह तौर पर जाहिर होंगे, जिससे फ्रॉड के इम्कानात कम होंगे। तीसरे मरहले में सोसाइटीज की डेवलपमेंट प्रोग्रेस को अवाम के लिए ऑनलाइन दस्तयाब किया जाएगा। पार्क, सड़कें, सीवरेज और दीगर तरक्याती कामों की पेशरफ सॉफ्टवेयर पर देखी जा सकेगी। सोसाइटीज को पेल्डर की फ्रेंचाइज फराहम करने की तजवीज़ पर भी काम जारी है। खरीदार किसी भी इलाके में जमीन या प्लॉट खरीदने से कबल असल मालिकान की तफसीलात हासिल कर सकेंगे। अराजी की तोसी और मलकीती तस्दीक के लिए पटवारियों पर इन्हिसार कम होगा। डिजिटल हाउसिंग रिफॉर्म्स के जरिए शफाफियत, सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और रियल एस्टेट सेक्टर में एतमाद बढ़ाने का हदफ रखा गया है। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया।